आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ गई। अच्छा. Okay, so hi guys, this is Rajas and that's my friend Faraz. And because of the lockdown की वजह से हम लोग ने सोचा कि we should have, because of all the loneliness, we should have some talk and and just try and make ourselves useful during this time. So we will be doing a series of these videos where we will be just talking about things and sometimes teaching each other stuff like Python tutorials and electronics tutorials and stuff. So let's see how this goes and I hope you guys enjoy it. So I hope आपको मजा आएगा ये देख के. नहीं आया तो ओके. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब हमारे पाइथन ट्यूटोरियल के साथ. सो बेसिकली मैं और फराज थोड़ा पाइथन रिवाइज कर रहे थे एंड फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक्स. सो नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हमारे पास जो ये पाइथन जुपिटर नोटबुक है इसमें से हम लोग tips लेके we are trying to revise and at the same time trying to teach one another Python and the basics of programming. And हम लोग ने last week बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह डेटा टाइप्स ये सब रिवाइज किया था. तो ये जितनी भी नोटबुक्स से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो. सो बेसिकली वी स्टार्टेड विथ प्लस, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलो ऑपरेटर्स, पावर्स. सो ये सब पावर्स बेसिकली वही है कि रेज टू द पावर 1 2 3 4 जो भी हम पढ़ते हैं. सो आफ्टर दैट वी टुक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, मतलब प्रेसिडेंस रूल जो हमारा है, हम आपने अगर जावा में या पाइथन में सीखा है या आपने मैथ्स में बोर्ड मास रूल सीखा है तो ये वही है. इसके बाद वेरिएबल असाइनमेंट्स जो बेसिकली मेमोरी के अंदर किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वेरिएबल बनाना पड़ता है विच इज दिस पाइथन वेरिएबल. तो और मेन चीज जो पाइथन की एकदम खास है, इट इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज विच मीन्स आपको, जैसे अगर आपने जावा या सी सी प्लस प्लस किया है तो आपको मेंशन करना पड़ता है इंट, फ्लोट या जो भी डेटा टाइप का आप वेरिएबल बनाना चाहते हो. लेकिन इन द केस ऑफ पाइथन ये जरूरी नहीं है, बिकॉज द मोमेंट यू जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल, द इंटरप्रेटर जो पाइथन का कंपाइलर सॉर्ट ऑफ है वो अज्यूम कर लेता है कि इसका डेटा टाइप क्या है और फिर उस डेटा टाइप के हिसाब से वो वेरिएबल स्टोर करता है. देन जैसे आप रॉ नंबर्स ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे ही आप वेरिएबल्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. एंड दिस वर्क्स पाइथन में. ये जो आप बाय डिफॉल्ट यूज करते हो, जो पाइथन आप इंस्टॉल करते टाइम जो आईडी आपके पास आता है वो आइडल होता है, IDLE उसका स्पेलिंग है. और बेसिकली आइडल इज हाउ यू रन दीज कमांड्स वन आफ्टर द अदर. इसमें कुछ मतलब कंपाइलर की जरूरत नहीं है, आपको अलग से क्लास नहीं बनाने अगर आपने पहले जावा सीखा है तो. सो ये वही है. तो अगर मैंने यहाँ पे आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए दिखाया कि आइडल रन करके पाइथन के कमांड्स रन किए तो आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाता है. एंड द रीजन व्हाई दिस हैपेंस इज बिकॉज पाइथन में कंपाइलर नहीं होता, पाइथन में इंटरप्रेटर होता है जो लाइन बाय लाइन कमांड्स को रीड करके उनको रन कर देता है. तो इंटरप्रेटर कंपाइलर क्या डिफरेंस है इसका एक जो ट्यूटोरियल्स पॉइंट वेबसाइट का आर्टिकल है वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो इसके बाद बेसिक्स यही है पाइथन का जो हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है, विच इज वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होते हैं. सो ये जो है सब अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज ऑल वेरिएबल्स, जस्ट एडिंग वेरिएबल्स, सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल्स एंड असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स, दैट्स इट. और जैसे आप नंबर्स को ट्रीट करते हो मैथमेटिक्स में, वैसे ही आप कंप्यूटर साइंस में यू स्टोर दोज नंबर्स एंड देन यू interact with the interact
help the variables interact with each other using mathematical notation like plus, minus, multiplication, division, whatever. So अगर आपको ये सारी चीजें ट्राई करनी है, you can just download Anaconda or you can open the specific notebooks जो जिसका GitHub लिंक में डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उसको गूगल कोलैब में रन कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड है तो आप उसको जुपिटर में रन कर सकते हो, या फिर आइडल में नोटबुक्स ओपन नहीं होते बट कोलैब में ओपन करके आपको अगर रन करने हैं उसको आइडल में तो आप वो भी कर सकते हो. सो ये बेसिक्स हमारा नंबर्स का क्लियर हो गया है. तो हम लोग नेक्स्ट सीधा जाएंगे स्ट्रिंग्स पे, बिकॉज वेरिएबल असाइनमेंट आई थिंक इट्स द सेम थिंग. वेरिएबल असाइनमेंट हम पढ़ चुके हैं, एंड वेरिएबल असाइनमेंट में बेसिक्स वही है कि आप वेरिएबल्स के नेम्स जो क्रिएट करते हो उसका स्पेसिफिकेशन कैसा होता है. नेम्स के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स नहीं आप यूज कर सकते, बिकॉज दीज आर ऑल रिजर्व्ड कैरेक्टर्स. दीज आर ऑल ऑपरेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स विच आर यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन इन पाइथन. सो यू कैन नॉट यूज देम टू मेक वेरिएबल नेम्स. आप सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, एंड दैट्स इट. दूसरा एक रूल है which is an unwritten, not, I would not say unwritten, but it's pretty obvious rule, which is you cannot start variable names with a number. So if you start variable names with a number, it gives you a huge error, and it's called a syntax error, which is basically something you would say illegal होता है वो Python में ऐसे variable बनाना. So the next thing we are going to talk about is dynamic typing. जैसे मैं आपको बोल रहा था कि Python is a dynamically typed language. It is not statically typed, because उसमें जैसे Java में होता है you type an entire command, क्योंकि उसको जो class आपने बनाया है वो class सब एक साथ compiler compile करता है, फिर उसको kind of आपको output देता है. So in the case of Python, everything is very dynamic. You don't have to state any variable names or what kind of data type you are using. So in this case, आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे strings के लिए you can initialize a string using single quote, double quote, triple quote. जैसे यहाँ पे single quote में किया है, यहाँ ऊपर triple quote में किया है. तो by the way, triple quote is just single quote. आप 3 बार अगर टाइप कर दोगे तो Python अपने आप वो बना देगा. So as you can see, you can just dynamically state the values of these variables one by one. You don't have to state the data types or anything like that. Plus Python में एक function होता है which is called the type function. The type function is basically वो आपको जब आप variable create करते हो, जैसे आपको int float नहीं mention करना पड़ता, लेकिन आपने अगर किसी और का कोड आप पढ़ रहे हो या देख रहे हो और आपको किसी वेरिएबल का टाइप जानना है, तो आप सिर्फ टाइप फंक्शन डाल के उस वेरिएबल का टाइप जान सकते हो. अरे बाप रे. So अभी a equals to 5. So 5 is basically an integer, which is integers are basically whole numbers in Python. So अगर आप type function type करके a को as an argument उसमें enter करते हो तो आपको int मिलता है. If you are not, आपको अगर functions के बारे में idea नहीं है तो मैं आपको सिखाऊंगा आगे, and if there are any other doubts you can mention them in the comments and I will try my best to clarify them. तो इसमें ये सब बेसिक्स हमने देखे हैं. अब ये जो है these are called reassignment operators, जिसमें आप बेसिकली इसका ये जो प्लस इक्वल्स टू है इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि a इक्वल्स टू a प्लस 10. These are called reassignment operators. मतलब अगर आपको किसी भी वेरिएबल को रीअसाइन करके उस वेरिएबल में कुछ और मतलब मैनिपुलेशन करके ही वापस उस वेरिएबल को असाइन करना है, तो यू यूज दैट. तो इसी केस में अगर आपको ए वेरिएबल आपने ऑलरेडी डिफाइन किया है, लेकिन उस ए वेरिएबल में आपको 5 और ऐड करने हैं, लेकिन आपको उस वेरिएबल का वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है नहीं पता. जैसे आपको ये a इक्वल्स टू क्या है अभी हमें नहीं पता, let's assume. So but you want to add 5 to it. So what can you do is you can either write a equals to a minus 5
if you want to subtract 5, or you can सीधा सीधा आप लिख सकते हो a minus equals to 5. तो उससे आपका काम हो जाता है. जैसे a अगर यहाँ पे 20 है, तो a plus equals to 10 will be 30 and a minus equals to 5 will be 15. So and the same thing you can do with other operators like into and divided by. So आपको division भी अगर वैसे ही करना है तो you can do that with those operators. These are called reassignment operators. ये पता नहीं शायद हमने पढ़ा है last time या नहीं, but I think नहीं. So we better brush it up this time. So string concatenation is basically, ये मैंने last time notes लिखे थे. So which is, if you create a string, you can add those two strings together. You can just squish them together using this operator, the plus operator. So ये आपका string concatenation होता है. And after that we started studying data structures. So data structures, we will take them one by one, starting over here. So data structures क्या होता है? So basically in every programming language, data represent करने का एक तरीका होता है. Any kind of data, you want to show numbers, you want to show words, sentences, आपको कुछ भी अगर दिखाना है mathematically या type करके एक program में, एक computer code में, तो you can use data types to do that for you. You can't just type anything and expect the compiler to understand or the interpreter to understand what you're typing. So these are the like preliminary या एकदम primary data types जिसको बोलते हैं, basic data types of Python, जिसको आप type function से recognize कर सकते हो अगर आपके पास कोई variable है. So the first step is integer. जैसे हमने बोला था, integer means just it's just whole numbers. So integers are just whole numbers. Float क्या होता है? Float is basically decimals. जैसे a equals to 5.5. Anything with a decimal point in it, that is a float. And if you've studied Java before, Java में ये होता है कि float, double वगैरह, या float और double होता है. Float is for basically very small decimal numbers and double is for very huge decimal numbers. So but in Python you just have float and all, जितना भी मतलब आप डालोगे इसमें 1 2 3 4 जितने भी decimals डालोगे, Python उसको handle कर लेता है. So str is basically the string data type. String data type मतलब anything जो आप कुछ भी quotes, double quotes, single quotes या triple quotes के अंदर आप कुछ भी डालोगे वो string होता है. कुछ भी मतलब आप alphabets डाल सकते हो, जो small alphabets, फिर आप डाल सकते हो capitals, फिर आप डाल सकते हो numbers 0 to 9 digits, कुछ भी डाल सकते हो numbers. फिर उसके बाद आप ट्रू फॉल्स डाल सकते हो, जिसका हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो स्ट्रिंग ही कंसिडर किया जाएगा. तो एनीथिंग यू कैन, whatever you put inside these quotes, you'll get it as a you know string. So आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल सकते हो, it will be accepted as a string, you won't receive any error. और इसका अगर आप टाइप देखने जाओगे तो आपको स्ट्रिंग मिलेगा. str उसका होता है डिनोट नोटेशन. उसके बाद स्ट्रिंग के बाद आता है लिस्ट. सो लिस्ट इज बेसिकली जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज. सो वो आप सीक्वेंस बना सकते हो, एक सीक्वेंस जैसे जावा में एरे होता है, और लिस्ट का अंडर द हुड एरे में ही चलता है. सो इफ वी पुट मेक अ वेरिएबल कॉल्ड एरे एंड वी मेक अ बॉक्स ब्रैकेट, अब लिस्ट बनता है बॉक्स ब्रैकेट में, ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो इसमें आप नंबर्स डाल सकते हो, सेपरेटेड बाय कॉमास आप एक लिस्ट बना सकते हो. उस लिस्ट को आप इंडेक्स यूज करके कैसे भी एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज द लिस्ट इंडेक्स मतलब जो जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं, ट्रेन के डब्बों में हर एक कोच को एक नंबर दिया होता है या फिर उसको एक नोटेशन दिया होता है, जैसे S1 S2 S3 S4 स्लीपर क्लास जो भी है जनरल. तो वैसे ही हर एक लिस्ट जो आप क्रिएट करोगे उसमें हर एलिमेंट जो कॉमा से सेपरेटेड है उसका एक इंडेक्स होता है जिससे वो आप एक्सेस कर सकते हो. अभी मैंने ये आपके सामने क्रिएट किया है, सो यू कैन सी द एलिमेंट्स, बट समटाइम्स there are arrays in which there are like hundreds of elements, and you could say thousands of elements, and you don't know how to which element is where. So आप
उस जो anonymity है उसको आप हटा सकते हो if you learn the indexing and slicing and dicing kind of operations that जो आप lists पे कर सकते हैं. जैसे for example this list can be accessed. Let's assume I don't know what this list is. So अगर इस list को मुझे access करना है उसका first element, so I will just put array box bracket and 0. So 0 is the first index. तो basically indexing in lists works in the sense कि एवरी एलिमेंट जो सीक्वेंस है एलिमेंट्स का उसको एक नंबर दिया जाता है, तो दैट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट, 1 फॉर द सेकंड एलिमेंट, 2 फॉर द थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन. So if you want to access it, you just have to state which index या which कौन से बोगी का आपको वैल्यू चाहिए. अगर हम ट्रेन की एनालॉजी में बात करें तो उस हिसाब से आप यहाँ पे उसको डाल सकते हो बॉक्स ब्रैकेट में और आपको वो वैल्यू मिल जाएगा. वहां पे जो वैल्यू है, जैसे 0th इंडेक्स पे वैल्यू है 1, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है 2, सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है 3 एक्सेट्रा. सो उसके बाद ये लिस्ट है और लिस्ट में आप कितने भी आइटम्स डाल सकते हो, किसी भी टाइप के आइटम्स डाल सकते हो. जैसे मैंने अभी नंबर्स डाले हैं, लेकिन आप चाहते हो तो आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, आप बूलियन वैल्यूज डाल सकते हो. बूलियन वैल्यूज क्या होता है मैं आपको अभी क्लैरिफाई करूंगा थोड़े टाइम में, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल यू कैन पुट एनीथिंग. यू कैन पुट अदर वेरिएबल्स, जैसे ए जो ये वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है जो बेसिकली स्ट्रिंग है, बट आप उसको लिस्ट में डाल सकते हो. अगर आपने इसको कंपाइल किया तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा. दिस इन कॉन्ट्रास्ट टू एन एरे जो जावा में हम सीखते हैं. तो जावा में एरेज का एक फिक्स टाइप होता है, उसमें आप कुछ भी नहीं डाल सकते. अगर आपने इंटीजर्स का एक एरे स्पेसिफाई किया है तो आपको इंटीजर्स का ही एरे बनाना पड़ता है. So that's lists. So if we have missed out anything on lists, I will clarify that soon enough. फराज कोई डाउट है क्या लिस्ट के बारे में? नो नॉट येट, कल एक्सप्लेन किया था वो प्रॉपर है हाँ मुझे. ठीक है, तो अभी मूव ऑन करते हैं टुपल्स पे. टुपल इज बेसिकली अ लिस्ट, यू कुड से, यू कुड कॉल इट अ लिस्ट. इसमें सेम थिंग है जो आप कुछ भी डाल सकते हो, but the only difference between a tuple and a list is that tuples में आप एक बार जब आपने tuple बना दिया आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते. That is the only difference between a tuple and a list. So एक बार जब tuple बन जाता है आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते. आप array में कर सकते हो if in the array का 0th एलिमेंट मुझे चेंज करना है और उसको कुछ स्ट्रिंग डाल देना है जो मैंने 1 डाला हुआ है, तो उसको वो चेंज हो सकता है. तो पहले एरे का फर्स्ट एलिमेंट 1 था. अगर आपको फिर से पहले the 0th element, the first element was 1, but if I want to make a change to the first element, then I have to just execute this statement and again I get this string. So arrays में हम changes कर सकते हैं. Basically we can remove elements, we can insert elements, we can insert elements from the back of an array जिसको हम append बोलते हैं. और तो बेसिकली टुपल में क्या फर्क होता है लिस्ट से कंपेयर करोगे तो लिस्ट आप अपेंड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, बट टुपल आप एडिट नहीं कर सकते. सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस कमांड, आई ऐड अनदर सेल हियर. अभी a is a tuple, a is no longer a list because a is no longer a string because I have reassigned it. So a का अगर first element which is the 0th element मुझे change करना है और 8 बनाना है और मैंने इसको execute किया, I get an error and it says tuple object does not support item assignment. तो basically वही है कि एक बार मैंने ये tuple बना दिया तो basically it's just there now, वो उसकी value change नहीं हो सकती. आप उसको a की वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो, लेकिन a as a tuple, as this tuple, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. So if you are writing any kind of code using tuples, be very careful because you cannot make changes to a tuple. Third thing, उसके बाद आता है dictionary. Dictionary is basically आप अगर मतलब the physical object dictionary का अगर आप example लेते हो तो उसमें क्या होता है कि there are words and there are meanings of the word. जैसे
lists are just that list वही होता है. List is basic, sorry, I'm sorry, dictionary. तो dictionary basically वही होता है. Dictionary is a list, but it is a list of key value pairs. If you want to write that down, you can write that down. It's a list of key value pairs. So keys and values. Keys values मतलब जैसे टेलीफोन डायरी में नाम होता है, नंबर होता है, वैसे यहाँ पे भी नाम और नंबर आप डाल सकते हो या कुछ भी डाल सकते हो. द की कैन बी एनीथिंग एंड द वैल्यू कैन बी एनीथिंग. आप नंबर और नाम से भी नंबर को भी की बना सकते हो. आपने नंबर को की बनाया और नाम को उससे ये किया. सो इफ यू वांट टू एक्सेस द पर्सन's नेम with this number, this phone number, you can do it using a dictionary. So for example, we can use dictionaries हमारे phone book में जो होता है, या फिर मोबाइल के phone records में जो होता है, contacts list में जो होता है, या फिर dictionary जो actual dictionary होती है, we can use it for that, जहाँ पे हम word और उस word का meaning, मतलब the word itself is the key and the meaning of the word is the value. So we can access the meaning of the word using just the word itself. तो ये तो इसमें तो एक एलिमेंट है, बट you guys can make like any amount of elements inside a dictionary, any 1,000 million कितने भी आप डाल सकते हो, बट उसको एक्सेस करने के लिए you should know the key. And it's said like it's obvious that एक सेम की के दो आप एंट्रीज नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस वन और इसको मैंने वापस एंटर किया और इसको कुछ और वैल्यू दे दी, इसको मैंने वैल्यू दे दी name2, तो एरर नहीं मिलेगा आपको, बट व्हाट विल हैपन इज ये जो वैल्यू आपने पहले असाइन की हुई है ये name1 इरेज होकर उसका असाइनमेंट name2 बन जाएगा. दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू डुप्लीकेट वैल्यूज इन बेसिकली इन अ डिक्शनरी. सो अगर मैंने डिक्शनरी को यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली फॉर दिस नंबर, सो मुझे name2 मिलेगा, बिकॉज name1 जो असाइन किया गया है उसके बाद name2 ने उसको ओवरराइट कर दिया, इसको ये इरेज करके ये डाल दिया. सो इसका जो मेमोरी लोकेशन स्टोर था इस की का, उसकी वैल्यू में ये था, लेकिन इसको इरेज करके फिर इसकी मेमोरी लोकेशन में name2 ये स्ट्रिंग आ गया. So it's basically that you cannot have like duplicate values with duplicate keys with the same value or different values. It doesn't make a difference. It will just overwrite one another. जो बाद में value लिखी गई है वो पहले वाले को overwrite कर देगी. And it's the same rule for dictionaries that you can put any kind of, आप कुछ भी डाल सकते हो as a key or as a value. I can put name, I can put my own name, and I can put a value saying, let's say I put my age, so it compiles, there's no problem. अगर मुझे कुछ और डालना है, जैसे I don't know colors डालना है और मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ कलर्स की, तो मैं बना सकता हूँ रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी है. तो basically if I compile this, it will be compiled, and if I want to access रेड फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ कलर्स, मुझे सिर्फ दो अभी जैसे बाकी का एक्सेस करने के लिए मुझे एक बॉक्स बनाना पड़ता है, वैसे अगर मुझे दो चीजें एक्सेस करनी है तो मुझे if I access just the key colors, so I will get this entire list. But what if I want to access the first element of this list which is inside this dictionary? So ये थोड़ा मैट्रिक्स टाइप बनता जा रहा है, तो इसको मुझे डालना पड़ेगा 0, बिकॉज रिमेंबर कलर्स के अंदर लिस्ट है, कलर्स की का वैल्यू एक लिस्ट है. सो अगर लिस्ट में मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो आई हैव टू यूज द इंडेक्स, बिकॉज लिस्ट का एक्सेसिंग वर्क करता है इंडेक्सिंग पे, विच इज न्यूमेरिक इंडेक्स. डिक्शनरीज का इंडेक्सिंग वर्क करता है की वैल्यू पेयर्स पे, जो कीज वैल्यूज बनाई है वही कीज वैल्यूज से आप एक्सेस कर सकते हो. So I have to make 2 box brackets. So वैसे ही जितना आप नेस्टेड डिक्शनरी या लिस्ट बनाते हो उतने आपको एक्सेस करने के लिए उतने
जितने लेवल्स आपको अंदर जाना है उतने लेवल्स के आपको बॉक्स ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर इसके भी अंदर मैंने एक लिस्ट बनाया तो उसमें मुझे एक्सेस करने के लिए और एक ये डालना पड़ेगा जिसमें मुझे अभी आर मिलता है। सॉरी, आई हैवंट, इसमें कॉमा डालना पड़ेगा। ओके, सो लिस्ट में अगर आपने इफ यू टेक अ लिस्ट and you want just one element in it, even if you just put one element in it, you have to put a comma so that the compiler knows that it is a list, otherwise it's going to think that it's a string. So there are three levels, एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर कलर्स के अंदर एक लिस्ट है, फिर उसके अंदर भी फर्स्ट एलिमेंट इज अ लिस्ट. सो इफ आई वांट टू एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस third nested list, I have to make 1 2 dictionary list list. So I have to make 3 boxes to index that inner element. Alright, so थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बट इसको अगर आपने इन द सेंस ऑफ, जैसा मैंने कहा, इन द एनालॉजी ऑफ ट्रेन्स अगर आपने लिया, तो आपको अगर जस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल दिस इज एक इसको बड़ा कर देता हूँ, ब्रश साइज छोटा रह गया. हाँ, सो एक अगर ट्रेन का हम डब्बा लेते हैं, सो दिस इज योर डिक्शनरी, ठीक है. तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक डब्बा चाहिए या एक बॉक्स ब्रैकेट चाहिए, ठीक है. अब ये ट्रेन का एक डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, ठीक है. तो इस डब्बे में अलग अलग ये है, क्या आप उसको क्या बोल सकते हो, कंपार्टमेंट के अंदर जो पार्टीशंस होते हैं, अलग अलग पार्टीशंस है. सो यू कैन कंसिडर दिस कंपार्टमेंट इटसेल्फ एज अ लिस्ट ऑफ जितने भी पार्टीशंस होते हैं सीट्स के, कि यहाँ पे एक सीट है, यहाँ पे एक सीट है, फिर यहाँ पे एक सीट है, जो भी है. So you can basically understand that this compartment is a list of partitions. Okay, so to access one of these partitions, इसके साथ आपको और एक बॉक्स लगेगा to access the inner list of this entire dictionary. ठीक है. अगर इस पार्टीशन के अंदर आपको एक सीट को एक्सेस करना है, तो उस सीट या जितने भी सीट्स है, 1 2 3 4 6 सीट्स है, वो एक लिस्ट भी हो सकता है, एक डिक्शनरी भी हो सकती है. तो अगर वो एक लिस्ट है या डिक्शनरी है, एनीथिंग, दिस कैन पार्टीशन के अंदर यू कैन कंसिडर दिस एज अ लिस्ट ऑफ सीट्स. तो उसको सीट नंबर एक्सेस करने के लिए आपको 3 बॉक्सेस लगेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर जो है, एक के अंदर एक जो बेसिकली ये नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर है, उसको जितने भी नीचे आप लेवल्स जाते हो उसको एक्सेस करने के लिए आपको उतने बॉक्सेस लगेंगे, उतनी इंडेक्सिंग आपको करनी पड़ेगी. सो आई होप दिस डायग्राम और दिस एनालॉजी makes it very very clear of what is going on. तो अभी हम वापस जाते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था यहाँ पे. सो these ये एक्सरसाइज है एक सिंपल, आई डोंट नो व्हाई इट्स हियर इन दिस नोटबुक, बट ये एक सिंपल एक्सरसाइज है वेरिएबल असाइनमेंट और थोड़ा मैथ का. तो आप ये कर सकते हो, अपने आप ट्राई कर सकते हो. आइडल में बस आपको ये एक एक लाइन टाइप करते एंटर मारते जाना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. सो यू कैन ट्राई इट. ये नोटबुक एक्चुअली एक यूडेमी का कोर्स है, पाइथन बूट कैम्प समथिंग, जो मैं आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन. आई क्रेडिट दैट ऑथर. I forget his name, so I'll have to look him up and credit him in the description. So if we move on to, if you've understood data structures properly, like आपको list, tuple, dictionary. Okay, so I missed out 2 of these. So basically set जो होता है, it is like a tuple itself. लेकिन set को बनाने में आपको ये set mention करना पड़ेगा, because the difference between a tuple and a set is, set के अंदर आप डुप्लीकेट आइटम्स डाल सकते हो, जैसे 2 वापस मैंने डाल दिया, या 3 फिर 1 वापस मैंने डाल दिया, वो चलेगा. सेट में आप
ये चीज नहीं कर सकते। अगर इसको मैंने सेट लिख दिया तो मुझे सॉरी, ये ऐसे नहीं होता है। आपको पहले सेट डिफाइन करना है और फिर उसके बाद यू कैन ऐड टू इट। आई थिंक ऐड इज द फंक्शन, ऐड फंक्शन ही है ना, ऐड फंक्शन। हाँ, सेट में आप ऐड फंक्शन से चीजें ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने a डॉट ऐड 1 कर दिया फिर से, या सो मैं जितनी भी बार 1 ऐड करते जाऊंगा वो एक ही बार ऐड करूंगा, बिकॉज सेट, इफ यू टॉक अबाउट इट मैथमेटिकली, इज सेट इज अ ग्रुप ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। सो इफ यू ऐड डुप्लीकेट्स ऑफ द सेम एलिमेंट, आपको वही एक एलिमेंट मिलेगा, उसकी एक ही कॉपी आपको सेट के अंदर मिलेगी। सो आई कैन पुट a डॉट ऐड, मैं 2 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ, 4 डाल सकता हूँ। सो what I get is 1, 3 and 4. But if I add a dot, add 1 again or 3 again, तो मुझे एक ही 3 मिलेगा, because it's already there and it's unique, so it won't be added the second time. So basically tuple और set में यही फर्क होता है कि आपको ये सेट में आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं डाल सकते, दे जस्ट मर्ज टुगेदर, एक साथ वो ये हो जाता है। और आपको अगर सेट बिना वेरिएबल बताए करना है तो वही आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज करके यू कैन पुट 1 2 3 4 5 1, सो इट विल गेट कंपाइल्ड। जैसे आपने देखा, इट गेट्स कंपाइल्ड, बट वंस यू डिस्प्ले इट, ये जो लास्ट वाला 1 है ये इसकी कॉपी है, इसीलिए वो निकल जाता है। it gets truncated, it gets removed because it's already existing in the inside the set. So the last data type, last नहीं बोल सकते, it's one of the primary ones, उसके बाद complex वाले बहुत है data types. So the last primary data type is bool or boolean. Boolean is basically a logic based data type, मतलब जैसे इट्स अ बाइनरी डेटा टाइप। इसका मतलब है अ बूलियन वैल्यू कैन हैव ओनली टू थिंग्स, टू वैल्यूज, टू पॉसिबल वैल्यूज, एक तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। और इसको बताने के अलग तरीके भी हैं। ए कैन बी इक्वल टू 0, ए कैन बी इक्वल टू 1, ए कैन बी इक्वल टू टी, या ए कैन बी इक्वल टू एफ। वन सेकेंड, आई थिंक इट्स स्मॉल टी, स्मॉल एफ, आई डोंट नो, इस पे देखना पड़ेगा मुझे, टी एन एफ का कंफर्म करना पड़ेगा। बट बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स आप डिनोट कर सकते हो 0 और 1 से भी। 0 इज फॉल्स एंड 1 इज ट्रू। सो ये बुलियन वैल्यूज है, विच मीन्स दे होल्ड द वैल्यू ऑफ, लेट्स से ट्रू और फॉल्स, विच इज द, जैसे क्या बोलते हो आप, वैलिडेशन की एक वैल्यू है ये। जैसे बहुत सारे फंक्शंस दो नंबर्स को इक्वेट करते हैं, जैसे if I type 1, if 1 equals to 2, या सीधे 1